जय श्री राम। बाबा साहब का नाम वो नाम है जिसके पीछे छिप करके बाबा साहब के समर्थक बन करके इस देश के गौरव, इस देश के धर्म और इस देश के जो मर्यादा है उसको ताक ताक कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। वो वीडियो दिखाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि इनका प्रयास कितना नीचे स्तर तक का है। यह जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो बाबा साहब के सम्मान में निकाली गई रैली नहीं है। यह रैली औरंगाबाद में निकाली गई और इस रैली का मकसद था कि जो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया गया, मैं क्षमा चाहूंगा, छत्रपति संभाजी नगर किया गया, उसके विरोध में इन्होंने रैली निकाली। इनका मकसद यह था छत्रपति संभाजी नगर नाम ना करके औरंगाबाद ही नाम रहने दिया जाए। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर के समर्थक, लेकिन समर्थन किसका कर रहे हैं? औरंगाबाद का। औरंगाबाद किसके नाम पर बना है? औरंगजेब के। और यह वीडियो शेयर करने वाले कौन व्यक्ति हैं? यह वीडियो शेयर करने वाले ऑल इंडिया पैंथर सेना के शायद अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया। अब आप देख सकते हैं कि अपने आप को बाबा साहब का समर्थक, बाबा साहब की संतान तक घोषित करते हैं, लेकिन समर्थन किसका कर रहे हैं? यह समर्थन कर रहे हैं औरंगजेब का। औरंगजेब कैसा था, कितना क्रूर था, और उसने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या क्या अत्याचार किया, उनको इस्लाम अपनाने के लिए कितने ज्यादा उसने जुल्म किए, वह इतिहास में दर्ज है। लेकिन यह स्वयं बाबा साहब अंबेडकर के समर्थक, जो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, वह इस औरंगजेब के समर्थन में खड़े होते हैं। सोचिए, यह कितने निचले स्तर तक जा रहे हैं। आखिर इनका आइडियल या आइडियोलॉजी कौन है? यह ऐसा क्यों करते हैं? यह तो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास ऐसे कोई तर्क हैं और ना ही मेरे पास कोई ऐसे प्रमाण है जिसमें से मैं इनके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा सकूं कि ये फलाने के इशारे पर काम कर रहे हैं, ढिमके के इशारे पर काम कर रहे हैं। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आप बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब के समर्थकों का और स्वयं बाबा साहब के इतिहास का तो सम्मान कर लीजिए। कम से कम आप बाबा साहब अंबेडकर ने जो अपने जीवन में कहा है उसे तो पढ़ लीजिए। आप उन लोगों का महिमा मंडन या उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं जिन्होंने इस देश पर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार ही किया, जिन्होंने इस देश पर अपने अत्याचार के माध्यम से धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन और ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ा। इसके साथ साथ जिन नाम का विरोध कर रहे हैं कि छत्रपति संभाजी नगर नहीं होना चाहिए, कम से कम छत्रपति संभाजी महाराज का तो इतिहास पढ़ लेते। ऐसे कैसे चलेगा? आप एक तरफ तो बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी बनते हैं और दूसरी तरफ आप वही बाबा साहब के जो समर्थक वास्तव में हैं, जो मराठा समाज है, उनका ही जब गौरव की बात आती है तो आप उनको छोड़ करके औरंगजेब के समर्थन में खड़े होते हैं। आप कहीं महिषासुर को अपना भगवान मान लेते हैं, कहीं आप होलिका नामक राक्षसी को आप वीरांगना की उपाधि दे देते हैं, कहीं आप अपने नाम के पीछे रावण लगा देते हैं, जबकि रावण वही ब्राह्मण है। लेकिन आपको वो ब्राह्मण बिल्कुल पसंद नहीं है जो आपको सत्य, धर्म, प्रेम, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति और शौर्य का पाठ पढ़ाएं। आपको वह ब्राह्मण पसंद है
जो आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाए, वरना आप अपने नाम के पीछे रावण क्यों लगाते, वरना आप अपने आदर्शों में इन राक्षसों को, असुरों को क्यों शामिल करते। अब यह विचार मुझे नहीं करना है, इनके जो समर्थक हैं, फिर चाहे बामन मेश्राम हो, फिर चाहे दिलीप मंडल हो, चाहे निर्देश दीदी हो, चाहे प्रशांत बौद्ध हो, या चाहे हमारे उदित राज जी जो कांग्रेस में है, उनके समर्थकों, अब इन सबके समर्थकों को एक साथ बैठकर सोचना पड़ेगा कि ये हमारे जो मालिक बन बैठे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर के स्वघोषित संतानें अपने आप को सिद्ध करती हैं, यह आपको किस रास्ते पर ले जाएंगे। याद रखिए, एक जोगेंद्रनाथ मंडल ने 50 लाख से ज्यादा दलितों की हत्या कहीं ना कहीं करवाई थी। आज इन सभी लोगों के अंदर जोगेंद्रनाथ मंडल की आत्मा सवार है, और एक जोगेंद्रनाथ मंडल अगर इतने लोगों को आपको मरवा सकता है, तो सोचिए अब बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर ना जाने कितने जोगेंद्रनाथ मंडल तैयार हो रहे हैं, जो आपको गलत दिशा देंगे, जो आपको गलत दशा में ले जाएंगे, और अंत में यह सब, जैसे जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान से चुपचाप भाग आए थे, वैसे ये भी भाग आएंगे। जय श्री राम।